जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? आप कृपया कर हमें सुनाइए। तो श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के आरंभ में महिमती पुरी में एक महोजित नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत चुका था, परंतु उत्पन्न पुत्र नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा बहुत चिंता करने लगा था। एक दिन सभा में बैठकर प्रजा से बोले, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर ही रहता हूँ। मुझे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। तो ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करने लगे। सैकन वन में चले गए। वहाँ घोर तप करते हुए चैतन्य आनंद में आरोग आहार रहित, मन को वश में करने वाले क्रोध रहित, धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमस ऋषि को उन्होंने देखा। उनको देखकर सब और प्रसन्न हुए। यथा योग नमस्कार किया। वे नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से मुनीश्वर मिले हैं, उनको आप नमस्कार करो। तब मुनिवर बोले, तुम किस लिए यहाँ आए हो? इसका क्या कारण है, कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण आपसे कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजीत नाम का राजा पुत्रहीन। हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उसने हमारी सदा रक्षा की है। हमारे दुखी समय में राजा हमारे काम आया है। उसको बिना पुत्र के देखकर, उसे दुखी देखकर हम बहुत दुखी होते हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को पुत्र हो सके। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं, जिसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन भी हुआ है। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमें ऐसा कोई उपाय बताए तो। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कारण सिद्ध हो जाता है। तो हे मुनिवर, ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे राजा के पुत्र हो जाए। उस राजा के पहले जन्म का वृतांत ध्यान करके मुनिवर बोले, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला एक वेश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल वह हो गया और वहाँ सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार भी किया। वहाँ हाल की ब्याई हुई गौ बछड़े समेत जल पीने को आई थी। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी थी और उस वेश्या ने जल पीती हुई गौ को हटाकर खुद जल पीने लग गया था। उसी के पाप से राजा पुत्रहीन हुआ है। वे मनुष्य बोले, तो हे मुनिवर, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। क्या ये सच है? इसीलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से राजा को पुत्र हो जाए। तो लोमस ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल के पक्ष में पुत्रदा नाम की एक एकादशी आती है। उसका व्रत बड़े ही प्रेम से विधि पूर्वक करना, रात्रि में जागरण करना, उसका निर्मल पुण्य राजा को दे देना। ऐसा करने से निश्चित ही राजा के पुत्र हो जाएगा। लोमस ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए थे। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दे दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। वर्षों का समय आने पर सुंदर पुत्र भी हो गया। हे नरपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महत्व सुनकर सब पापों से छूट जाते हैं और पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस दिन आप
अब आगे सुनो अजय एकादशी की व्रत कथा जो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष को आती है। तो युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, आप मुझे सुना दीजिए। तो श्री कृष्ण बोले, राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी है और ये अजय के नाम से विख्यात है। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोकों का हित करने वाली कोई नहीं है। एक प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। यह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया था। उसने अपने स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया था। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया था, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कहकर रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह राजा को बहुत से वर्ष हो गए थे। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा, क्या करूं मैं और कहाँ जाऊं, मेरा कौन उद्धार करेगा, ये कैसे होगा। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनिवर वर्मा ने परोपकार करने के लिए ब्राह्मण को रचा दिया। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया। अपने दुख का सारा वृत्तांत मुनिवर को सुना दिया। राजा के वचन सुनकर गौतम को बड़ा दुख हुआ। मुनिवर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश राजा को दिया। कहा कि राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी का व्रत करो। उसका तुम व्रत करोगे तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से वह आज से ही 7वें दिन आएगी और उसका उपवास तुम्हें करना होगा करके और रात में जागरण भी तुम्हें करना होगा। इस प्रकार उस व्रत को करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मैं यहाँ आया हूँ। और इस तरह राजा से कहकर मुनिवर अंतर्ध्यान हो गए थे। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के कारण राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया था। राज शार्दूल, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल से राजा का दुख दूर हो गया था और स्त्री मिल गई थी। मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया था। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निसंकट राज्य किया। सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों के सहित राजा स्वर्ग को चला गया। और राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करता है वह निश्चय ही सब पापों से छूट जाता है, स्वर्ग को जाता है। तो राजन, इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेध का यज्ञ प्राप्त होता है। इस दिन बादाम और ज्वारे का सागार लेना चाहिए। एकादशी की हर एकादशी का व्रत बड़ा ही लाभदायक माना गया है। एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में करना चाहिए। अब हम सुनते हैं एकादशी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का प्रभु, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, प्रभु शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं गोसाई तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जय जय जगदीश हरे।